कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक जो पिछले 2 महीने से कोलकाता में हैं, उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल आप में से तमाम दर्शकों को यह मालूम है कि बीते 30 जुलाई को तकरीबन 50 लाख रुपए नकदी के साथ कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी और खिजरी विधायक राजेश कच्छप गिरफ्तार किए गए थे। 30 जुलाई को यह गिरफ्तारी हुई और इसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 31 जुलाई को अरगोड़ा थाने में एक मामला दर्ज कराया गया 0 एफआईआर के तहत, जो कि बेरमो के विधायक जो कि कांग्रेस पार्टी से ही हैं, उन्होंने यह आरोप लगाया कि ये जो 30 जुलाई को जो गिरफ्तारी हुई थी इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी की, वो दरअसल हेमंत सरकार को अपदस्थ करने की साजिश रच रहे थे। और इसी मामले को लेकर के भाजपा के नेताओं से ये पैसे इरफान, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी को मिले थे। इस मामले को लेकर के कोलकाता में आज 164 का बयान दर्ज करा दिया गया है। अब जबकि 164 का बयान अनूप सिंह ने कोलकाता में जाकर के एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज करा दिया है, तो इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है कि अगर एमपी एमएलए कोर्ट में इस तरीके का मामला चल रहा है तो वो 6 महीने के तहत इसका निष्पादन कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर के आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगले 6 महीने में अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन होता है तो ये जो इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप पे जो आरोप लगा है उसका क्या कुछ होता है वो सारा पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी का जो है मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दरअसल मुश्किलें इसलिए बढ़ रही है कि आज 164 का बयान दर्ज करा दिया गया है। इससे पहले तक ये उम्मीद थी कि जब तक 164 का बयान दर्ज नहीं कराया जाता है तब तक एक समझौते की गुंजाइश बनी रहती है। अब जबकि जज के सामने 164 का बयान दर्ज करा दिया गया है तो अनूप सिंह अब पलट नहीं सकते हैं। यानी कि ये जो एफआईआर में जिस तरीके से अनूप सिंह ने जो आरोप लगाया था नमन विकसल कोंगाड़ी, राजेश कच्छप और इरफान अंसारी पर, उससे वो अब नहीं मुकर सकते हैं। अब जो है मामला आगे बढ़ेगा, चार्ज बनेगा उस पर और उस पर जो है आगे की कार्रवाई जो है शुरू हो जाएगी, जो कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान होता है। अब अगर यहां बाद में अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि बाद में हो सकता है कि अनूप सिंह पे पार्टी एक दबाव बनाए और उसके बाद समझौता का कोई गुंजाइश बने, तो वो इसलिए संभव नहीं है कि अगर कोई जज के सामने 164 का बयान दर्ज कराता है तो वो अगर पलटता है तो उस पर परजुरी का केस बन जाता है। अगर अनूप सिंह अब पलटते हैं तो उन पे भी जो है परजुरी का केस बनेगा और मिनिमम जो है 3 साल का सजा भी हो सकता है। तो एक मामला काफी गंभीर है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये जो पिछले 2 महीने से इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी और इधर कांग्रेस पार्टी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद जो है स्पीकर कोर्ट में इन तीनों के खिलाफ केस की है और उस पर भी सुनवाई चल रही है। कल यानी कि 22 सितंबर को भी जो है स्पीकर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की है। हालांकि उधर से लगातार जो है यानी कि इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, नमन विकसल कोंगाड़ी की तरफ से लगातार ये बोला जा रहा है कि वो किसी तरीके से जो है वो भाजपा के संपर्क में नहीं थे, वो अब भी कांग्रेस पार्टी में हैं और इसके बावजूद जो है उन पे गलत आरोप लगा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 सप्ताह का समय मांगा गया है और ये बोला गया है कि 2 सप्ताह बाद जो है इनका जो आरोप है, इनका जो कहना है उसका जवाब देंगे। लेकिन आप ये समझिए कि दरअसल उस एफआईआर में क्या था, जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको भी ये बताना जरूरी है कि दरअसल ये मामला बढ़ा कैसे। जब 31 जुलाई को
जीरो FIR हुआ अरगोड़ा थाने में, तो उस दौरान बेरमो विधायक अनूप सिंह के द्वारा यह बोला गया कि इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी, जो कि कांग्रेस पार्टी के ही 3 विधायक हैं, इन लोगों के द्वारा अनूप सिंह से संपर्क किया जा रहा था और बकायदा ये बोला जा रहा था कि आप हर विधायक को 10-10 करोड़ रुपया का जो है ऑफर दिया गया है, आपको भी 10 करोड़ रुपया मिलेगा। उस FIR में असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा का भी नाम था, क्योंकि अनूप सिंह ने उस FIR में यह कहा था कि इरफान अंसारी जब फोन पे अनूप सिंह को यह प्रलोभन दे रहे थे, तो उस वक्त इरफान ने अनूप सिंह को यह बोला था कि उनकी बातचीत हुई है हिमंता बिस्वा शर्मा से, और हिमंता बिस्वा शर्मा ने इरफान से बकायदा मंत्री पद का भी ऑफर दिया है कि उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाएगा। तो बात यहां तक चली गई थी। हालांकि इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद जो है ये सारे जो चीजें पर्दे के पीछे जो हो रही थी, जो अब तक आरोपों में है, अब तक यह साबित नहीं हुआ है। अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया कि अभी फिलहाल 164 का बयान ही दर्ज हुआ है। हालांकि चूंकि ये बहुत बड़ी खबर है, कोलकाता जाकर के अनूप सिंह ने MP MLA कोर्ट में इस बयान को दर्ज कराया है, तो आगे इंतजार कीजिए कि कैसे जो है इस मामले का पटाक्षेप होता है, क्या कुछ निकलता है। चूंकि ये मामला सिर्फ अब MP MLA कोर्ट में नहीं चल रहा है, इसके अलावा स्पीकर कोर्ट में भी चल रहा है, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन 164 का बयान दर्ज होने के बाद यह स्पष्ट है कि इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप की मुश्किलें जो है और बढ़ेंगी। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in